दुष्ट आत्माएं कभी भी प्रार्थना को लेकर लड़ते नहीं है। डीमंस डोंट फाइट फॉर प्रेयर। आपकी प्रार्थना को लेकर वो लड़ते नहीं है। वो लड़ते किसके लिए पता है? शरीरों के लिए। उन्हें फर्क पड़ता है हमारे शरीर से। दे फाइट फॉर आवर बॉडीज। पुराने जमाने में जो ऑल्टर होते थे, वेदी होते थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते थे। वो वेदियों के लिए वो क्या करते थे? लड़ते थे। तो हाथों से आपको उस वेदी को, लकड़ी के वेदियों को क्या करना पड़ता था? बनाना पड़ता था। नए नियम में वेदी शरीर में बदल गया है। किसमें बदल गया है? बॉडी में। क्योंकि आपको समझना है, पुराने नियमों में प्रभु की उपस्थिति या तो तंबू के अंदर रहती थी, या वेदी या जिसे आर्क बोलते हैं उस पे रहता था, या फिर मंदिर में रहता था। प्रभु यीशु के आने के बाद इन तीनों में उपस्थिति हटकर किस पे चले गया पता है आपको? बॉडी में चला गया। तो अब शैतान मंदिर से नहीं लड़ रहा, अब शैतान वेदियों से नहीं लड़ रहा, अब शैतान तंबुओं से नहीं लड़ रहा। अब शैतान किससे लड़ता है आपको पता है? आपके और मेरे शरीरों से क्या करता है? लड़ता है। तो अगर एक बार वो शरीर को वश में कर ले तो उसे क्या मिल गया? वेदी के ऊपर अधिकार मिल गया। अब मैं आपको पहला वचन पढ़ाना चाहता हूं, रोमियो 12 उसका पहला वाक्य। इसलिए है भाइयों और बहनों, बहनों मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसलिए है भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर क्या करता हूं? नाउ दिस इज पॉल रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये थियोलॉजी, ये पार्ट हर मसीह को समझना जरूरी है। ही इज रिक्वेस्टिंग कि काश तुम्हें ये बात समझ आ जाए, और ये बात समझना जरूरी है। तो वो क्या कह रहा है? मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीर को, किसको? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, राइट? ये तीन चीजें परमेश्वर हमसे चाहता है। हमसे, जब मैं कहता हूं हमसे, हमारे शरीरों से परमेश्वर ये चाहता है, ऐसा जैसे प्रभु को पसंद है। और इस तीनों को हमें कैसे सौंपना है पता है? बलिदान करके चढ़ाओ। प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को प्रभु के सामने क्या कर दे? बलिदान। कहने का मतलब आपको जो करना है खुदावंद, अब आप इस शरीर से क्या कर सकते हो? करवा सकते हो। जब तक ये तीन चीजें हम नहीं करते तब तक प्रभु हमें क्या नहीं कर सकता पता है? प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो फॉर गॉड टू यूज अस,